हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो आज हम बात करेंगे बिग बॉस के बारे में, जो कि उसमें से अभी लास्ट जो इविक्शन हुई थी दिग्विजय के बाद कल ईडन और यामिनी की हुई है। ईडन और यामिनी का तो खैर इतना वो नहीं था क्योंकि वो भी वाइल्ड कार्ड आए थे बीच में, बट उनका मुझे कुछ ज़्यादा इतना भी योगदान नहीं मिला। और उनके आने के बाद मुझे लगा भी नहीं कि ये फैमिली शो रहा। मतलब जिस तरीके के वो ड्रेसेस थी उनकी, मुझे नहीं लग रहा था कि वो फैमिली शो उनकी ड्रेसेस को देखने लायक रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहा था, बहुत ज़्यादा। चलिए उनकी बात तो खैर छोड़िए। बात रही दिग्विजय राठी की। अननेसेसरी बिग बॉस से निकाले गए कंटेस्टेंट बन चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले तो दिग्विजय के बारे में एक थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये एक इंडियन राइफल शूटर भी रह चुके हैं। ये एक ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनर भी है और 2023 में इन्होंने MTV रोडीज़ भी जीता था, ठीक है। और इनके जो टीवी के जो डेब्यू थे वो थे कर्मिया कांड, ठीक है, जिसके माध्यम से इनको जो था मतलब फेमस हुए थे, ठीक है। एक अच्छे खासे घर से आते हैं। इनके फादर का नाम है सुरेंद्र राठी और माता का नाम है इनका रीना राठी और इनकी बहन का नाम है सोनल राठी। तो और इन्होंने स्प्लिट्स वगैरह भी किया हुआ है, जिसमें इनके साथ कशिश रही थी, जिन्होंने बिग बॉस में इनके साथ ही एंट्री करी थी। तो मुझे तो दिग्विजय इसमें काफ़ी अच्छा दिख रहा था, मतलब सही कर रहा था, वो अपने पॉइंट रखता था, ऐसी कोई बात नहीं है। और रजत दलाल के साथ भी उसका अच्छा कनेक्शन था, बट बाद में जो था धीरे धीरे उनकी चीज़ें थोड़ी ख़राब होने लग गई। सबसे पहले बात करते हैं विविन डिसीना की। क्या कर रहे हैं भाई साहब वो शो में? कुछ नहीं कर रहे हैं, फालतू का बिग बॉस का लाडला बना के बस ऐसे ही घूम रहे हैं। उनको एक घमंड है कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरी फैंस है जो मुझे सपोर्ट कर रही है। भाई तुम कुछ करो तो सही, तभी तो तुम्हें सपोर्ट करेंगे। ऊपर से तुम्हारी बीवी आकर के खुद बोल के चली गई नूरान मैडम की, भाई बता यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे? क्योंकि तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुम सिर्फ फैंस की बदौलत हो। और पता नहीं किस अकड़ में रहते हैं भाई साहब, पता नहीं किसी ही अकड़ में रहते हैं। क्योंकि बिग बॉस ने जब से उनको अपना लाडला बना रखा है तो उनको लगता है कि मेरे आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता। और 2 बार जो थे वो वहाँ पे लीड भी किया उन्होंने, जो आजकल उनका टाइम गॉड जो बनते हैं, है ना। पहले कैप्टन बनते थे, अब टाइम गॉड बनते हैं। तो 2 बार वो भी बने, रजत दलाल भी बने, ठीक है। मैंने ये देखा कि दिग्विजय को ना किसी ने सपोर्ट नहीं किया। हाँ, उनका एक क्राइटेरिया रहा जरूर, चुम के साथ, करणवीर के साथ उनकी एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। और जब उनको निकाला गया अभी जो लास्ट, क्योंकि इनकी जो वोटिंग थी ना वो इतनी ज़्यादा थी कि ये टॉप 5 में थे, ओके। तो इनको बिग बॉस ऐसे नहीं निकाल सकता था। बिग बॉस ने करा क्या, वहाँ पे नॉमिनेशन, क्योंकि उनको पता था कि श्रुतिका के साथ उनकी वो लड़ाई हो रखी है, तो वो सारी चीज़ें उनको बॉटम 6 में कर दिया। बॉटम 6 में से ईशा ने उसको वोट आउट किया, ठीक है। क्योंकि उसे पता था ये स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, लेकिन वो बोलती नहीं है, वैसे वो नपती नपती उसको बोलती है। और करण ने नहीं किया था, उसने यामिनी को किया था। एंड शिल्पा ने जो था वो ईडन को कर दिया था। एंड जो वो था विवियन था, उसने भी जो था दिग्विजय को करा। और एक और वोट आया था दिग्विजय राठी के खिलाफ। तो दिग्विजय को काफ़ी इसमें वोट्स पड़े, लेकिन अगर शिल्पा मैडम इसमें ईडन की जगह यामिनी को करती तो पॉइंट्स इक्वल हो सकते थे, बट वो नहीं हुआ। अब जब ये निकल गए बाहर तो काफ़ी लोगों ने बिग बॉस को बाइस बोला, मुझे भी लगता है वैसे तो क्या, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुए कि नहीं मतलब अच्छा वो नहीं हुआ है, रॉन्ग इविक्शन। और मैंने भी किया उसमें कमेंट, ऐसी कोई दो राय नहीं। अगर मुझे दिग्विजय राठी पसंद है और मुझे लगता है कि वो जेन्युइन खेल रहा है, सही खेल रहा है, कोई जैसे रजत दलाल है, उसको तो बस अपने हाथ पर चलाना है, पहलवानी दिखानी है, उसको यही करना है। उसको करणवीर उस चीज़ में सही बोलता है, बट दिग्विजय ऐसा नहीं करता। सेंसिबल पर्सन है, उसे पता है कहाँ पे किस चीज़ पर रिएक्ट करना और कहाँ पे क्या चीज़ बोलनी है। लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया ना, लिटरली जब वो आउट हुआ ना, मुझे इतना बड़ा दुख हुआ। बट जब मुझे लगा ना कि कमिंग बैक में जैसे दिखाते हैं, या फिर कमिंग नेक्स्ट डे का जो एपिसोड होता है उसमें दिखाते हैं कि दिग्विजय आया, तो मैं इतनी खुश हुई। मुझे लगा कि दिग्विजय की री एंट्री हो गई है, कन्फर्म है, मतलब ये हो जाएगा। बट जब बाद में पता चला, वो तो करणवीर और शिल्पा चुम से जाके पूछते हैं कि भाई तुम्हारी टीम ने तो तुम्हें सपोर्ट नहीं किया, ओके ठीक है। और वो बोलता भी है कि करण और चुम ज़्यादा जिम्मेदार थे इस चीज़ के लिए। बट
ये था कि बिग बॉस को उसमें री एंट्री करवानी चाहिए थी, उसकी री एंट्री नहीं हुई। बिग बॉस ने तो इसमें गेम खेला। बिग बॉस ने लोगों को सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जो लोग बिग बॉस को बायस बोल रहे थे और रॉन्ग इविक्शन बोल रहे थे करके, बस थोड़ी देर के लिए कि हाँ भाई उनको शांति मिल जाएगी, हमने उसको बुलाया। इवन तक कि आप दिग्विजय का जो फेस है आप देखोगे, इवन तक कि ऐसा लग रहा था देखिए कि अभी रो पड़ेगा वो, लिटरली उसको इतना बुरा लगा, क्योंकि यार वो था ही नहीं बॉटम 6 का कंटेस्टेंट, वो टॉप 5 या टॉप 3 में जाने वाला लड़का था। 28 या 27 की एज में वो आज बिग बॉस में खड़ा है। तो आप सोचिए उस लड़के ने कितना स्ट्रगल किया होगा उसने, ठीक है, जो यहाँ तक पहुँचा है उसने। स्प्लिट्स विला में भी जब वो पहुँचा था तो कशिश की वजह से वो नहीं जीत पाया, क्योंकि उसकी टीम में हमने 10 लाख रुपए लेकर के वो आगे बढ़ चुकी थी, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता था। तो यार इतना बायस क्यों चल रहा है ये? ईशा जो कुछ नहीं कर रही है ना, उसको पता नहीं क्यों रखा हुआ है, क्योंकि सिर्फ वो अविनाश के कंधे पे बंदूक रख के चलाती है, और उसे पता है कि अगर वो अकेली रह गई तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। वो सिर्फ अविनाश के, क्योंकि अविनाश उसको सपोर्ट करता है, और एक ही लव ट्रायंगल चल रहा है उनका, लव एंगल चल रहा है उनका, जिसकी वजह से लोग उनको थोड़ा बहुत देख भी रहे हैं, थोड़ा बहुत ईशा देख भी रही है। इवन तक कि मैं अगर ईशा और ईडन को कंपैरिजन करूँ तो ईडन ने ज़्यादा यहाँ पे आके अपना जो है परफॉर्मेंस दी होगी अगेंस्ट ईशा। कुछ नहीं कर सकती भाई साहब, कंप्लेन चुगली करना कुछ नहीं आता उसे। तो ये बिग बॉस को करना चाहिए था कि उसको बुला करके उसको री एंट्री करवानी चाहिए थी। बस लोगों का मुंह बंद करने के लिए उसको बुला लिया, और बस कुछ नहीं, बस ताकि लोग हमें ना बोले, उस चीज़ के लिए ना बोले। बट बहुत ही गलत हुआ। मैं बिल्कुल अगेंस्ट टू बिग बॉस के कि इन्होंने ऐसा किया। बिग बॉस सलमान ने उसको फ्यूचर के लिए वो दिया, उसकी ऑफिस की बात है, वो तो बोलेंगे अपना जो उनका एक प्रोसीजर होता है उन्होंने किया, बट बहुत ही गलत हुआ। आई एम अगेंस्ट बिग बॉस। मैं बिल्कुल भी उनके साथ नहीं हूँ, मैं दिग्विजय राठी के साथ हूँ, और हम पहले भी थी और अभी भी हूँ उस चीज़ के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर 22 चीज़ें होंगी तो कोई भी जनता आपका साथ नहीं देगी। अब विपिन देवसेना जो कुछ नहीं कर रहा उसका सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो कुछ नहीं कर रहा है उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ईशा भी कुछ खास ऐसा कुछ कर नहीं रही है, उसको सपोर्ट मिल रहा है अविनाश के जरिए। अविनाश इतना गुस्से वाला आदमी है, उसको लोग उसको क्यों नहीं कुछ बोलते? दिग्विजय जिसने इतना कंट्रोल बंदा है, इतना सही बंदा है, उसको उन्होंने ऐसे बाहर निकाला, क्योंकि उनको पता था इसको ये ऐसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। 2 मिलियन तो इसके फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। आप सोच सकते हैं जब ये इविक्शन हुआ इसका, इतने ट्वीट हुए, फेसबुक पे भी लोगों ने इतना शेयर किया कि आप समझ सकते हैं कि बंदा कितना लॉयल है उस चीज़ के लिए, और इसको आगे बढ़ना चाहिए था, बट नहीं हुआ। कोई बात नहीं दीजिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हर चीज़ें कई बार अपने हिसाब से नहीं होती। मैं तो चाहती थी कि आप बिग बॉस की ट्रॉफ़ी जीतते, मगर वो शायद नहीं था, क्योंकि जिस हाथ से हिसाब से देखा जा रहा है बिग बॉस में, तो ये जो लाडले जो महाराजे हैं जो कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है, जो भीगी बिल्ली बन गए थे अपनी बीवी के सामने, तो शायद इनको मिल सकता है। एंड सेकेंड इज करणवीर, एंड थर्ड नंबर पे आजकल जो चल रहा है रजत दलाल। आई एम नॉट सपोर्टिंग रजत दलाल, मुझे नहीं लगता वो लड़ाई झगड़ा करके वो करता है। करणवीर ठीक है, करणवीर को बनाना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत पेशेंसली सारी चीज़ें हैंडल करी हैं, उसको बनाना चाहिए। विविन ने कुछ ऐसा, उसका कुछ वो नहीं है, योगदान नहीं है इस उसमें ना, वो अपना एक साइड में बस कॉफ़ी लेकर घूमता रहता है, उसका कोई भी योगदान नहीं है, ठीक है। तो ये था आज। मैं बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ दिग्विजय को। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो, आपको जो मैंने ये वीडियो बनाया है कैसा लगा। ओके, थैंक यू, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।